संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू बना बिरजू, और जिला बरेली दोस्तों और यूपी में मशहूर। दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं कहाँ ठोकरे खाती फिरूंगी। ये जो सामने दरिया दिखाई देती है, इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी स्वामी। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। स्वामी मुझे मरने से, मुझे मर जाने दिया होता। क्या कहती मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। अपनी जिंदगी से ऊब करके और आज के दिन इस दरिया में अपनी जान को गंवाना चाहती हूँ नहीं बहन। तो नदी में कूद कर, नदी में कूद कर, हाय नदी में कूद कर, क्यों जान गंवाती। क्या बात करती हो मेरी भैया? और मुझे मरने से भैया, और मुझे मरने से और क्यों बचाए भैया? मुझे मरने से क्यों बचाए भैया? मुझे मरने से क्यों
और इस अभागन पर तरस खाने वाले आप लोग कौन हो? हम लोग बहन घाटू हैं। हम लोग डाकू हैं। हाँ डाकू हैं बहन, डाकू। बहन, तो हमारा नाम जानना चाहती हो कि हम आपकी जान की हिफाजत करने वाले, आपकी जान को बचाने वाले कौन हैं? तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। बहन, इस चंबल घाटी के कोने कोने में तहलका बचा देने वाला, जिसे कहते हैं गरीबों का मसीहा, गरीबों का हमदर्द, आपकी जान की हिफाजत करने वाला, जिसे कहते हैं डाकू खड़ा। उठकर सिंगा इंड मुसलेड़ी पहाड़िया ऊपर मारते। आप लोग डाकू हैं? हाँ मेरी बहन। डाकुओं का पैसा एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को परेशान करना। लेकिन आप लोग मेरे पास क्या लूटोगे? नहीं बहन, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं बहन, मेरे पास कुछ ठहरो मेरी बहन। बहन, आपका कहना सत्य है कि डाकुओं का पेशा होता है लोगों का लूटना, लोगों को परेशान करना, लेकिन हम वो डाकू नहीं है। मैंने कह दिया हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, और फिर मैंने तो आपको इस जुबान से बहन कहा है। और भाई, बहन के घरों को लूटते नहीं है, बहन की हिफाजत करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दिया करते हैं। मेरी बहन, हम तुम्हारी कहानी को जानना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया, ऐसा कौन सा तूफान आया कि आप अपनी जिंदगी से तंग होकर के इस नदी में कूद करके जान को गवा देना चाहते हो? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं आपकी कहानी को जानना चाहते हैं। आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ मेरी बहन। मैं क्यों मरना चाहती हूँ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। भैया, आपने मुझे बहन कहा है। हाँ मेरी बहन। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ, और रायगढ़ की रहने वाली। क्या रायगढ़ की रहने वाली हो बहन? हाँ भैया। बिरजू, देखो ये आपका कि आपको आपके गांव के विषय में काफी जानकारी होगी। आप ही मालूम करो मामला क्या है। क्या कहा? आपका नाम गंगा है और आप रायगढ़ की रहने वाली हैं? हाँ भैया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप किसके घर की इज्जत है? बोलो ना। मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अभिमन्यु। इंस्पेक्टर अभिमन्यु? हाँ भैया। आप इंस्पेक्टर अभिमन्यु की पत्नी हैं? जी। और फिर भी इस हालत में इसका क्या मकसद है, मैं जानना चाहता हूँ। बोलो ना। भैया, एक दिन की बात है, अपने क्वार्टर पर मैं अकेली थी। हाँ। फिर क्या हुआ? तब तक वो कमीना ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह। काली सिंह? हाँ, हमारे क्वार्टर पर आया। फिर क्या हुआ? और पूछने लगा तुम्हारे ससुर जी कहाँ गए? तो मैंने कहा वो खेत की तरफ गए हैं। बोला तुम्हारे पति? तो मैंने कहा ड्यूटी पर है। लेकिन भैया, उन कुत्तों की नियत अच्छी नहीं थी। क्या नियत अच्छी नहीं थी? मतलब मैं समझा नहीं। मुझे अकेली देखकर, हाँ, मुझे अकेली देखकर भैया वो अभय सिंह काली सिंह मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा? वो अभय सिंह और काली सिंह तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहा? फिर क्या हुआ? मेरे साथ जासूसी करने की कोशिश किया। तब तक मेरे ससुर जी आकर मुझे बचाना चाहा। अरे बचाने की तो बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं बचा सके। नहीं बचा सके? हाँ, मेरी नजरों के सामने ठाकुर अभय सिंह, हाँ, मेरी नजरों के सामने मेरे ससुर को अभय सिंह ने मार डाला। भैया क्या कहा? उन दरिंदों ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ससुर को दुनिया से गोली मारकर मिटा दिया। फिर क्या हुआ? अपने हवेली पर ठाकुर अभय सिंह अपने हवेली पर मुझे उठा ले गया। हाँ, जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए अभय सिंह के हवेली पर पहुंचे। लेकिन वो कमीना अभय सिंह मेरे स्वामी को देखते ही मेरे कनपटी पर रिवाल्वर लगा दिया। हाँ, फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी मजबूर हो गए।
मेरी नजरों के सामने उन दोनों कमीनों ने मेरे सब नजरों के सामने रस्से में बांधकर मेरे स्वामी को इतना मारा वो भैया बेहोश हो गए। हाँ, अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गए। हवेली के अंदर उठा कर ले गए। फिर क्या हुआ? वो दोनों कुत्ते बारी बारी से मेरी इज्जत को लूट करके भैया बर्बाद कर दिया। सरदार जी, गंगा बहन के संभारो। अभय सिंह काली सिंह की बहन हमका छोड़ दो। वह दोनों खान का हवेली फूंक पाड़िया, तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। इसलिए जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके विचार करके करना चाहिए। इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। चलो छोड़ो हटाओ, हमते का मतलब है। लेकिन इतना ही नहीं भैया, फिर जब मेरे स्वामी होश में आ गए उन दोनों को मारना चाहा, तब तक वो एसपी वीर सिंह हाँ भैया उन कुत्तों से मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? हाँ, पीछे से आकर एसपी वीर सिंह मेरे स्वामी को इस दुनिया से मिटा दिया। बहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। से मेरी बहन, सारे कामों को भूल जाओ, उठा ले मेरा राइफल, काले मां भवानी की सौगंध और मिटा दे से जालिमों का दुनिया से नामो निशान। अरे भैया, आप ये क्या कहते हैं? अरे वो बहुत जालिम लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। अरे जिन हाथों में मैंने हमेशा हरी हरी चूड़ियां पहना है, उन हाथों से आपकी माँ भवानी कैसे सब लेगी भैया? मेरी बहन, तो कितनी भोली है, तो जितनी भोली है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उन हरामजादों ने उठाया। क्या कहा? तूने हमेशा अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहना है, ये राइफल कैसे संभलेगी? याद कर मेरी बहन, रानी लक्ष्मीबाई वो भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। पुतली बाई वो भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। फूलन देवी वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। लेकिन जब दुश्मनों ने ललकारा तो उतार दिया था हाथों की हरी हरी चूड़ियां और उठा लिया था बंदूक और मिटा दिया था इससे जालिमों का इस दुनिया से नामो निशान। इसलिए मेरी बहन, तुमसे यही कहना है कि आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। तो को दे तो प्यारी बहन, तोड़ दे अपने हाथ चूड़ियां, तुझको ऐसा निशाना और सिखा दे कि हम नाम दे तेरे शबान हमारे राइफल को बन जाए एक चमल की शैली और मिटा दे जालिमों का दुनिया से। भैया, आपने मुझे पनाह दिया है, तो आज मैं तुम्हारी ये माँ भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो मुख्तारी तो के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे हैं भैया, तो तोड़ दे चूड़ियां और उठा बंदूक ले। सरदार हो गए, तुम
दिया हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी, ना लिया बदला तो मुंह है। बहन वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उन हरामजादों का तड़पा तड़पा करते मारेंगे, तुम्हारा शादर कदम पर देंगे। अरे उन हरामजादों की मगरूरियां, उन हरामजादों की मगरूरियां इस मिट्टी में मिला दूंगा। उठाए राइफल तो उनका कलेजा। लूट कर मेरी इज्जत, अभय सिंह और काली सिंह लूट कर मेरी इज्जत, मेरा सुख चैन छीना है। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगी ये संगार। जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा, न लूंगा जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। दिखा जिस तरह नीचों ने नीचा। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। अब आई सिंह तुमका जूतन न मारे तो पहाड़िया मेरा। कारतूस है जी, भाई में नहीं गई रहे। तुम साले हर मौके पर यही काम करते हो। भरने को भूल गए, भरने को भूल गए। गए अगर दुश्मन के घर, इतने में साले ढेर कर दिए जाओगे। बहन चलो हमारे साथ में, पहले तुम्हें अपने अड्डे दिखाते हैं। तुम्हें इतना निशानेबाज बना देंगे कि आज के बाद तुम जिस गांव से गुजर जाओगी, उस गांव का बच्चा बच्चा कांप उठेगा। तुम जिस जंगल से गुजर जाओगी, उस जंगल का पत्ता पत्ता तोड़ करके कहते हैं जब जब दिल में है बड़ा, जब जब दिल में है बड़ा, देखो मेरे जुनून, तब तब दुश्मन मुझसे मांग रही है गंगा। बचाओ भाई सिंह, बचाओ। अब कोई जन नहीं बचे हो, देखो नेहरूआ बदमाश भाई है। आप बचाओ। क्या हुआ है रे? शर्मा जी आंखें निकल आई, इतनी इतनी बड़ी आंखें निकल आई। आंखें कहाँ निकली? इसीलिए कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। अब भाई 6 बजे में यहाँ साहब 26 मिनट कम है, घबरा दिखा है। रे तुम साले चेल लगाओ, साहब का आने का समय हो रहा है। फटाफट जय क्या हो रहा है शर्मा जी? का इंतजार हो रहा था साहब। लेकिन एक बार बताओ, बिरजू का कुछ पता चला? अरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, साला बिरजू को पता ही नहीं चल रहा। नहीं चला साहब, नहीं चला। साले मुंह फैला रहे हो भारत जैसा। नहीं चला है। बिरजू का पता नहीं चला? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, तो बिरजू का कुछ पता नहीं चला। आ जानी जब हम लोग कहूँ हट गई नहीं गए ना। हम लोग जाते हैं यार। क्या कहा? बिरजू का कुछ पता ही नहीं चला? तुम लोग बिरजू का क्या पता लगा पाओगे? बिरजू का पता तो मुझे चला है। आपको? हाँ चलो निकालो गाड़ी, पकड़ ले चले। कहा हो पता चलेगा। हाँ वो बिरजू जिसके गोली लगी थी, गोली लगने के बावजूद वो जंगल के अंदर प्रवेश कर गया था। वो बिरजू जंगल में जाकर के खड़क सिंह के गिरोह में खतरनाक डाकू कर रहे हो साहब। हमका तुम 8 दिन की छुट्टी दे दो। 8 दिन की छुट्टी? हाँ छुट्टी दो, हमें थाने में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जरूरी। अरे साहब इसको छुट्टी दो या ना दो, हमारा तुम यहाँ से ट्रांसफर लिखो। हम इस थाने में एक दिन नहीं ड्यूटी करेंगे, हमारा तुम आज ही ट्रांसफर। क्या कहा? तेरा यहाँ से ट्रांसफर लिख दो छुट्टी दे दो और तुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए। चलो मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ और इसका ट्रांसफर। नहीं छुट्टी अवश्य दे दो। तुम दोनों को गोली मार दूंगा और यही दिखा दूंगा कि खड़क सिंह से मुठभेड़ हुई जिसमें चौकीदार और शर्मा जी मारे गए। अरे हम छुट्टी का बिरजुआ के ट्रेन में छुट्टी नहीं ले रहे हैं। और किस लिए? हमारा ब्याह होता ही होगा है। तेरा ब्याह तय हो गया है? हाँ ये वो तो छुट्टी मांगी थी साहब।
और इस उम्र में और तेरा ब्याह हम भी आओ करैया धरो न रहना। फिर हमारी बहूजी आई माने भी वही तय कराई दी क्या कहा? तेरी भाभी ने रिश्ता तय करवाया है? हम भी आओ ही नहीं करैया रहना। लड़की उड़की को देखा है? हम नहीं देखे, हमारी भौजी देखे नहीं साहब। तेरी भाभी ने देखा है? हमारी भौजी का तेरे भैया लौड़िया हो बहू बिल्कुल तुम्हारी है शकल पर गए है। अच्छा, तो तेरी भाभी ने ये रिश्ता तय करवाया है? हाँ साहब। और लड़की तूने देखा नहीं है? तेरी भाभी कह रही थी हो बहू तेरी शक्ल की है। अरे बहुत खासा खास है साहब। क्या बहुत खास रिश्ता है? खासा खास है। तेरी भाभी की कौन है वो? हमारे भौजी के सगी नंद है साहब। क्या कहा? तेरी भाभी की सगी ननद है? हाँ साहब। उसके साथ में तेरा ब्याह हो रहा है? हाँ। शादी करेगा उससे? हमार तय भा करी हो का तो मामा खुद भी आओ करब। और शादी करके उसे घर लाएगा तो उसके साथ सुहागरात भी मनाएगा? बियाह हमार वही सुहागरात का तुम मनइयो। बच्चे भी पैदा करेगा? सुहागरात हम खुद ही मनइबा। अच्छा, सब तारे हरामजादे कहीं का है साहब? डांटा तो काहे?